हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। तो अभी अगर आप देखो कि जो डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे थे वो कोई डेटाबेस नहीं था, इट वाज एक्चुअली अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट थी हमारे पास में, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स जो स्टोर करवा रहे थे वो आपके डिक्शनरी टाइप के थे, राइट। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन अ लिस्ट। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है कि जब भी मैं अपना सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ तो जो भी हम लोगों ने पहले आइटम्स ऐड किए थे या डिलीट किए थे वो सारे के सारे आपके रीसेट हो जाते हैं और वो फिर से वापस दो ही आइटम उसके अंदर रह जाते हैं, क्योंकि ये दो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, राइट। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें एक्चुअली एक एक्चुअल डेटाबेस चाहिए। ऑन अदर हैंड एज वेल, अगर आप याद करो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, राइट। तो इस आर्किटेक्चर में हम करते क्या थे कि ये तो आपका यूआई वाला पार्ट हो गया, जो जो आपके यूआई डेवलपर्स हैं वो लोग इसको हैंडल करेंगे, है ना। बट बिटवीन हमारे पास में हमें एपीआईज डिज़ाइन करनी थी, तो जैसे कि ये पेमेंट बुकिंग्स यूजर्स की जगह पे हमारे पास में भी क्या है, आइटम्स है, जो आइटम से रिलेटेड सारे का सारा काम करते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें काम करना है इस डेटाबेस वाले पार्ट पे। ठीक है जी। एज अ बैकएंड डेवलपर आप डेटाबेस पे भी काम करते हो कई बार। और ये डेटाबेस क्योंकि अभी आप किसी बड़ी टीम में काम नहीं कर रहे, आप अकेले काम कर रहे हो, सो यू हैव टू डिज़ाइन इट बाय योरसेल्फ। अदरवाइज आप क्या करते हो कि आप कई बार जो आपके डेटाबेस इंजीनियर्स भी होते हैं वहाँ पे जो सिक्वल में काम करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई हमारी ये डेटाबेस क्रिएट कर दो, ये टेबल्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको क्रिएट करके दे दो। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, सी, अब इस डेटाबेस की जगह पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यू गाइस कैन यूज़ सिक्वल लाइट डीबी। सिक्वल लाइट डीबी में क्या होता है कि आपके पाइथन के अंदर ही यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है डॉट डीबी एक्सटेंशन से, जैसे ये डॉट पाई नाम से है, राइट। तो आपकी हो जाएगी डेटाबेस डॉट डीबी, या कुछ भी आप नाम रख सकते हो, उसके लास्ट में डीबी लगाना होता है, राइट। लेकिन वो आपका फाइल डेटाबेस होता है। उसमें क्या होता है ना कि अगर आपको छोटा एप्लीकेशन है, जैसे अभी ये कैफे मैनेजमेंट भी एक बहुत छोटा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें सिर्फ मेन्यू स्टोर करवानी है, तो इस केस में आप उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। और वो करेगा क्या कि जब भी आप कोई फाइल या कुछ भी क्रिएट करोगे तो आपको फाइल के अंदर स्टोर करता रहेगा और उस फाइल को आप अपने कोड के साथ में डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन लेट्स इमेजिन कि आप इसी वीडियोस को देख करके अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो अगर आप सिक्वलाइट डीबी को यूज़ करते हो और वो आपका यहाँ फाइल्स में शो हो रहा है, तो जो हमने आर्किटेक्चर बनाया है ये वाला, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटाबेस अलग है, राइट। सो टू मेक थिंग्स मोर इजी फॉर यू इन द फ्यूचर, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे हम सिक्वलाइट डीबी नहीं यूज़ करते। वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेटाबेस होता है जो आप बिल्कुल सेपरेट होता है आपके इस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर से या आपकी एपीआई से। ठीक है। और होता क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेटा, जो आपकी एपीआईज होती हैं वो उस डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं ओवर अ पर्टिकुलर यूआरएल, ओवर अ पर्टिकुलर पोर्ट। तो वो कैसे सब कुछ होता है वो भी देखेंगे। तो अब इन डेटाबेस की जगह पे आपको पता चल गया कि हम सिक्वलाइट डीबी तो यूज़ करने नहीं वाले, क्योंकि वो शॉर्ट है, हम इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप जाकर के कैसे यूज़ करते हैं सिक्वलाइट डीबी को देखना चाहते हो तो बोनस लेक्चर में मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ। ठीक है, बोनस सेक्शन में एक्चुअली। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ सिक्वलाइट डीबी हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, माई सिक्वल, पोस्ट ग्रेस सिक्वल, राइट, या फिर आप सिक्वल सर्वर यूज़ कर सकते हो फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। सो वट आई विल डू, आई विल यूज़ सिक्वल सर्वर, क्योंकि वो मुझे ईजीएस्ट टू यूज़ लगता है। और मोस्टली बड़ी कंपनीज़ में मैंने देखा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो और वो लोग क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या AWS भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मोस्टली लोगों को सिक्वल सर्वर यूज़ करते देखा है। सो आई विल रिकमेंड कि मैं भी वही यूज़ करूँगा इन वीडियोज़ के अंदर, ताकि आपको वो एक आइडिया हो जाए कि उसके साथ में भी कैसे काम करना होता है। ओके। सो नॉर्मली जब आप सिक्वल सर्वर के साथ में काम कर सकते हो, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, तो आप क्या करते हो कि आप ऑनलाइन जा करके एज्योर पोर्टल पे, किसी भी क्लाउड पोर्टल पे एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो सिक्वल सर्वर का। वहाँ से आपको कनेक्शन, स्ट्रिंग, यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। लेकिन अगेन उनको बनाने के लिए सर्वर पे जाके आपको एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होता है, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स के पास में क्रेडिट कार्ड नहीं होता, है ना। सो आई हैव फेस दिस इशू अर्लियर। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हम सिक्वल सर्वर का एक इंस्टेंस आता है डेवलपमेंट सर्वर, जो आप लोकल में भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। फिर उस सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, टेबल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, या तो आप कमांड लाइन यूज़ कर लो सर्वर का ही। अदरवाइज आप एक और टूल है कॉल्ड SSMS, उसको हम बोलते हैं सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो जस्ट टू क्रिएट योर टेबल्स एंड इंसर्ट द डेटा। ओके। सो अगेन इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ आपको जाना है गूगल पे। ठीक है। यहाँ पे जाकर के बेसिकली इसलिए में ओपन इनकॉग्निटो विंडो, पता नहीं क्या क्या सर्च हिस्ट्री में शो हो जाता है अदरवाइज। सो आई जस्ट से हियर कि भाई SQL सर्वर डेवलपमेंट, क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन। तो
आपको एक ये वाला डाउनलोड करना है, डेवलपर वाला वर्जन, जो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी। और इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये देखो, ये एज्योर पे अगर आपको सर्वर पे आपको बनाना है, तो इवन अगर आप डेवलपमेंट सर्वर पे हो, आप ये सेम टू सेम अपना एज्योर पोर्टल पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। एज्योर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज़ अ क्लाउड सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे सिक्वल सर्वर ऑन द एज है, अगर आपके पास में IoT डिवाइसेज हैं उसके अंदर डालना चाहते हो। बहुत लंबे कंसेप्ट है यार। ठीक है, आई एम IoT स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IoT स्पेशलिस्ट, सो आई नो हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। बट अभी के लिए आपको इन सबको माइंड से हटा के चलना है, जितना कम आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा उतनी ज़्यादा बेटर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डेवलपर को डाउनलोड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसके अलावा आपको जो चीज़ डाउनलोड करनी है दैट इज़ SSMS। ठीक है, और इसको डाउनलोड करेंगे हम उसी SQL सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, टेबल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो ये भी फ्री है, दोनों सॉफ्टवेयर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो इन माई डाउनलोड्स। टिक 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 टिक, कहाँ है डाउनलोड्स? हियर वी गो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका SQL सर्वर और ये रहा आपका मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैं इन दोनों को इंस्टॉल करूँगा फटाफट से। मोस्ट प्रॉब्लली मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए टेक्निकली। तो बेसिक वाले पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट, एक बता दो इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है भाई। तो आई डोंट वांट टू एक्चुअली इंस्टॉल इट हेयर, और मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, पता नहीं हम वापस कैसे जाएंगे, दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जाते हैं अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मेरी जो आप देख रहे हो SSD है वो फुल होने वाली है। सो आई जस्ट इंस्टॉल इट इन माई हार्ड डिस्क। तो यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स का मैं पाथ कर लूँगा कॉपी, आप उसको बाई डिफ़ॉल्ट पे रहने दे सकते हो अगर आपका मन है तो। सो जस्ट कॉपी दिस, या फिर ये SQL सर्वर वाला जो पहले मैंने यूज़ किया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर आऊँगा और ये पाथ कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, एंड देन आई जस्ट इंस्टॉल इट। तो ये इंस्टॉल होने के बाद में आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट भी करना होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, लेट्स गो मैनेजमेंट स्टूडियो। टिक टिक टिक, कहाँ है डाउनलोड्स? तो इसको भी आप किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ भी सेम ही खुल के आ रहा है, आपका ड्राइव शो नहीं हो रही। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पेस्ट माय लिंक हियर, और SQL की सर्वर की जगह पे मैं यहाँ पे इसका पाथ चेंज कर देता हूँ। लेट्स हैव दिस PC सेटअप्स एंड प्रोग्राम फाइल्स। SQL सर्वर की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और फोल्डर क्रिएट करके, SSMS। ठीक है, तो इसमें आप कंट्रोल कर पाते हो कि एक्चुअली आपको कहाँ ये चीज़ सारी स्टोर करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग इनको सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा, डेटा लेफ्ट, यहाँ स्टोरेज लेफ्ट। ठीक है, तो नथिंग न्यू इन दैट। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि कैसे इनके साथ में हम काम कर सकते हैं। सो सी यू देयर।